जय हिंद स्टूडेंट्स। आज हम सब कक्षा 8वीं की कलश हिंदी व्याकरण का पाठ 3 जो हमने पिछले वीडियो में पढ़ा था शब्द विचार, उसके जो प्रश्नोत्तर है वो हम आज देखेंगे। इसमें सबसे पहले क्या दिया है, क सही विकल्प चुनिए, है ना। पहला प्रश्न है सही विकल्प। यहाँ पर आपको विकल्प दिए हैं 3, उसमें से सही विकल्प चुनकर और रिक्त स्थान भरना है। तो वर्णों के मेल से बनाई गई सार्थक इकाई ही कहलाती है। वर्णों के मेल से क्या बनता है, शब्द बनता है, और वह कैसा होना चाहिए, सार्थक। हम परिभाषा भी देते हैं कि वर्णों के कैसे समूह को, सार्थक समूह को क्या कहते हैं हम, शब्द आएगा। क्या कहते हैं, शब्द। तो हमने यहाँ पर लिख दिया शब्द। ठीक है। अब नंबर 2 है अनेक अर्थ प्रदान करने वाले शब्द कहलाते हैं। अनेक अर्थ प्रदान करने वाले शब्द क्या कहलाएंगे, समानार्थी, विपरीतार्थक या फिर अनेकार्थक। तो क्या होगा, अनेकार्थक, है ना। क्या आएगा इसका उत्तर, अनेकार्थक। जो अनेक अर्थ प्रदान करे वो अनेकार्थक। ऐसे ही तीसरा, अंग्रेज शब्द किस भाषा का शब्द है। अंग्रेज शब्द किस भाषा का है, फ्रेंच का है। किसका है, फ्रेंच का है। ठीक। नंबर 4 दिया है लीची शब्द है। लीची शब्द किस भाषा का है, हमने पढ़ा था पाठ में, चीनी भाषा का है। किसका है, चीनी भाषा का। और देश की ग्रामीण पृष्ठभूमि से हिंदी भाषा में आए शब्द हैं, है ना। ग्रामीण पृष्ठभूमि से हिंदी भाषा में कौन से शब्द आए हैं, उनको क्या कहेंगे हम, देशज शब्द। कौन से शब्द, देशज शब्द। ठीक है। अब छठा दिया है अर्थ के आधार पर शब्द के कितने भेद होते हैं। अर्थ के आधार पर कितने भेद होते हैं, 2। कौन कौन से, एक सार्थक और एक निरर्थक। ठीक है। अब यहाँ आगे प्रश्न दिए हैं, दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए, है ना। दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए, ये प्रश्न है। तो शब्द, सबसे पहला प्रश्न है शब्द किसे कहते हैं। शब्द की परिभाषा आपको सिखाई है। वर्णों के सार्थक समूह को क्या कहते हैं, हम शब्द कहते हैं। क्या कहते हैं, एक बार फिर से, वर्णों के सार्थक समूह को क्या कहा जाता है, शब्द। यह परिभाषा भी आप लिख सकते हैं, और नहीं तो यहाँ पर आपको नीचे यहाँ इन प्रश्नों के उत्तर दिए हैं, देखिए में यहाँ दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। ये सारे आपको उत्तर दिए हैं। प्रश्न आपको ऊपर से लिखना है और उत्तर यहाँ। तो इसमें शब्द की परिभाषा क्या है, वर्णों के मेल से बनाई गई सार्थक इकाई को शब्द कहते हैं। ये भी लिख सकते हैं, और आपको मैंने जो परिभाषा बताई आप वो भी लिख सकते हैं। आपको जो इजी लगे आप वह परिभाषा लिख लीजिएगा। ठीक है। दूसरा प्रश्न है शब्दों का वर्गीकरण किन आधारों पर किया गया है। शब्दों का वर्गीकरण किन आधारों पर किया गया है, यह क्या है, प्रश्न नंबर 2। अब इसका उत्तर देखिए यहाँ प्रश्न नंबर 2 का, शब्दों का वर्गीकरण 4 आधारों पर किया गया है। कौन कौन सा, स्रोत के आधार पर, अर्थ के आधार पर, रचना के आधार पर और प्रयोग के आधार पर, है ना। कितने आधार पर करा गया है, 4 आधार पर। ठीक है। अब प्रश्न नंबर 3 है स्रोत के आधार पर शब्दों के कितने भेद हैं। स्रोत के आधार पर शब्दों के कितने भेद हैं, तो इसका उत्तर भी यहाँ नीचे दिया है आपको। देखिए, स्रोत के आधार पर शब्दों के 5 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं, 5 भेद होते हैं। ठीक है। अब प्रश्न नंबर 4 कौन सा है, प्रश्न नंबर 4 है देशज शब्द कौन से होते हैं। 5वां है एकार्थक शब्द किन्हें कहते हैं। छठा क्या है, योग रूढ़ शब्द किन्हें कहते हैं। और 7वां है संकर शब्द से आप क्या समझते हैं। इन सबकी परिभाषा आपको लिखना है। तो हम यहाँ नीचे देखिए आपको सारे उत्तर दिए हैं। नंबर 4, देश की ग्रामीण पृष्ठभूमि से हिंदी भाषा में आए शब्द देशज शब्द कहलाते हैं, है ना। ये चौथे प्रश्न का उत्तर हुआ। 5वें का उत्तर क्या है, जिन शब्दों का केवल एक ही अर्थ होता है व जिन्हें एक ही अर्थ में प्रयोग किया जाता है उन्हें एकार्थक शब्द कहते हैं। क्या कहते हैं उन्हें, एकार्थक शब्द। अब 2 या 2 से अधिक शब्दांशों के मेल से बने ऐसे शब्द जो किसी विशेष अर्थ के लिए रूढ़ हो गए हों उन्हें योग रूढ़ शब्द कहते हैं। उन्हें क्या कहते हैं, योग रूढ़ शब्द। ठीक है। अब 7वां, हिंदी भाषा में अनेक ऐसे शब्द भी हैं जो भिन्न भाषाओं के शब्दों के मेल से बने हैं। ऐसे शब्द संकर शब्द कहलाते हैं, है ना। ये सारे जो ऊपर के प्रश्न हैं उनके उत्तर हैं, तो आपको ये उत्तर लिखना है।
अब अगला प्रश्न है, दिए गए शब्दों के आगे इनकी भाषाओं के नाम लिखिए। अब यहाँ शब्द दिए हैं आपको बुक में, तूफान, तौलिया, कैंची, लीची, कालीन। आपको क्या करना है, आपकी बुक में, है ना, जो मैं यहाँ बता रही हूँ वो आपकी बुक में भी फिल करना है और आपकी फेयर कॉपी में भी ये सब लिखना है। ठीक है, तो तूफान कौन सी भाषा का शब्द है, अरबी भाषा का। ऐसे ही तौलिया, तौलिया कौन सी भाषा का, पुर्तगाली भाषा का। कैंची शब्द कौन सी भाषा का है, तुर्की का। और लीची शब्द कौन सी भाषा का है, चीनी भाषा का। कालीन कौन सी भाषा का है, तुर्की भाषा का। ठीक है, और तोप, तोप माने तुर्की भाषा का शब्द है। और रिक्शा कौन सी भाषा का है, जापानी। काजू फ्रेंच भाषा का है। चाय चीनी भाषा का। और जो बम है वो कौन सी भाषा का है, डच भाषा का है। ठीक है, तो ये हमारे ग वाले प्रश्न के हमने ये शब्द जो दिए हैं उनके हमने ये भाषाओं के नाम लिखे हैं। तो ये आपको अपनी कॉपी और बुक दोनों में फिल करना है। ठीक है, अब आता है अगला प्रश्न घ, यौगिक रूढ़ व योग रूढ़ शब्द छांट कर लिखिए। अब आपको कॉलम में ये सारे शब्द दिए हैं, तो आपको 3 कॉलम अलग अलग बनाना है, एक यौगिक का, एक रूढ़ का और योग रूढ़ का। तो इसमें से आपको छांटना है, जैसे प्रधानमंत्री, है ना, रसोई घर, पाठशाला, हिमालय और वीणा पाणी, ये सब क्या है, ये यौगिक शब्द है। यौगिक शब्द की परिभाषा क्या होती है, जिनमें यदि शब्द के टुकड़े किए जाए तो दोनों भागों का क्या निकलता है, अर्थ निकलता है। उसे हम क्या कहेंगे, यौगिक शब्द। और रूढ़ शब्द क्या कहेंगे, इसका टुकड़े करने पर इसका कोई अर्थ नहीं निकलता है, ये निरर्थक हो जाते हैं, लेने रूढ़ शब्द कहते हैं। तो हाथी, दीपक, कल, पैर, घर, ये रूढ़ शब्द है। अब योग रूढ़ शब्द किसे कहेंगे, योग रूढ़ शब्द में, है ना, दो शब्दांशों का मेल जब होता है तो एक कौन से अर्थ की, तीसरे अर्थ की अनुभूति होती है। जैसे नील धन कंठ, है ना, तो नीलकंठ, नीलकंठ किसका है, शिव का। तो ऐसे दशानन, दशानन यानी 10 मुख वाला, तो कौन, दशानन। तो दशानन यहाँ पर कौन आ जाएगा, रावण। तो ये क्या है, ये योग रूढ़ शब्द है। समझ में आए, आपको ऐसे 3 कॉलम अपनी कॉपी में बनाना है और इस प्रश्न को हल करना है। अब आगे आता है, दिए गए शब्द किन किन भाषाओं के मेल से बने हैं, लिखिए। अब यहाँ शब्द दिए हैं आपको, है ना, वो आपको लिखना है कि कौन कौन सी भाषाओं के मेल से बने हैं। जैसे रेल यात्री दिया है, रिक्शा चालक दिया है, तहसीलदार शब्द है, नुकसानदायक, शोर, सीलबंद, ये सब दिए हैं। तो आपको ये बताना है कि ये शब्द कौन सी भाषा के हैं। तो रेल अंग्रेजी, धन यात्री हिंदी भाषा का, रिक्शा जापानी भाषा का है और चालक हिंदी भाषा का। ऐसे ही तहसीलदार, तहसील शब्द कौन सी भाषा का है, अरबी का, और दार फारसी का, नुकसान फारसी भाषा का है और दायक हिंदी का। ऐसे ही सील शब्द अंग्रेजी भाषा का है और बंद फारसी भाषा का है। तो इन दोनों को मिलाकर क्या बन गया, हमारा पूरा शब्द बना, और ये बना रेल यात्री। क्या बना, रेल यात्री। ठीक है, ऐसे ही यहाँ पर दिया है टिकट घर, तो टिकट शब्द क्या है, अंग्रेजी का है, और घर शब्द किसका है, हिंदी का है ना। ऐसे ही छायादार, इसको 2 टुकड़ों में बांटा, तो छाया शब्द हिंदी का और दार शब्द हमने ऊपर पढ़ा था किस भाषा का है, फारसी भाषा का है। ठीक है, अब अगला प्रश्न है, च, दिए गए वाक्यों में से तत्सम व तद्भव शब्द छांट कर लिखिए। है ना, क्या करना है आपको, वाक्य जो दिए हैं उसमें से तत्सम और तद्भव शब्द छांट कर लिखना है। मेरी आंख से अश्रु बह रहे थे, इसमें तत्सम शब्द कौन सा है, आपको छांटना है। तद्भव, तो आपको एक तो वाक्य लिखना पड़ेगा, एक कॉलम वाक्य का और एक कॉलम बनाएंगे तत्सम का और एक तद्भव का, ऐसे 3 कॉलम बनाएंगे। ठीक है, तो मेरी आंख से अश्रु बह रहे थे। अब जो अश्रु शब्द है वह क्या है, तत्सम शब्द है, ठीक है, संस्कृत का। और आंख मतलब ये क्या है, कौन सा शब्द, तद्भव। ठीक है, इसको तद्भव क्यों, क्योंकि ये है, आंख को क्या बोलते हैं, नेत्र बोलते हैं संस्कृत में। तो नेत्र तत्सम है, हमने इसका रूप बदल कर क्या किया, आंख, और आंख शब्द को हमने हिंदी में प्रयोग किया, इसलिए यह कौन सा शब्द है, तद्भव शब्द है। ठीक है, अब सूरज अग्नि बरसा रहा है, इस शब्द में कौन सा शब्द है, तत्सम अग्नि। अग्नि शब्द क्या है, तत्सम है, और सूरज शब्द क्या है, तद्भव है। ठीक है,
मैंने घोड़े को गौशाला में बांध दिया। तत्सम शब्द क्या आएगा? गौशाला। गौशाला कैसा है? तत्सम शब्द है। और घोड़ा शब्द क्या है? घोड़ा शब्द तद्भव है। संस्कृत में घोड़े को क्या कहते हैं? अश्वः। ठीक है, तो यहाँ पर रूप बदल कर आया है, घोड़ा आया है, तो ये तद्भव है। ऐसे ही 7 सर्प धीरे धीरे रेंग रहे थे। सर्प माने ये कौन सा शब्द है? ये तत्सम शब्द है। और 7 मतलब 7 को संस्कृत में कहते हैं सप्त। तो सप्त यानी 7 सर्प, यानी सर्प 7 जो सर्प है, तो 7 शब्द क्या है? तद्भव। और सर्प शब्द क्या है? तत्सम। तो ये क्या है? हमने छांट लिया अलग, सर्प को लिख दिया किसमें? तत्सम में, और 7 को लिख दिया तद्भव में। मयूर बहुत सुंदर नाचने लगा। मयूर किसका शब्द है? संस्कृत का, तो यह तत्सम हुआ। और बहुत सुंदर नाचने लगा। नाचना शब्द क्या है? नाचना शब्द तद्भव है। तद्भव का तत्सम बनाएंगे नाचना का, तो क्या हो जाएगा? नृत्य करने लगा, है ना, तो इसलिए ये तद्भव है। ठीक है, अब ये लिख लिया हमने। आगे आता है अगला प्रश्न, अंतर स्पष्ट कीजिए। क्या करना है? अंतर बताना है ना। संस्कृत भाषा के ऐसे शब्द जो बिना किसी परिवर्तन के हिंदी में ज्यों के त्यों अपनाए गए हैं तत्सम शब्द कहलाते हैं। और वे शब्द जो मूलतः संस्कृत भाषा के शब्द हैं परंतु कुछ परिवर्तन के बाद इन्हें हिंदी भाषा में अपनाया गया है उन्हें तद्भव शब्द कहते हैं। क्या कहते हैं? उन्हें तद्भव शब्द कहते हैं। अगला है, अब इसमें आपको प्रश्न आपकी बुक में दिया है, तत्सम शब्द और तद्भव शब्द में क्या अंतर है, तो आपको प्रश्न बुक से लिखना है और यहाँ क्या है? इसका उत्तर है। ऐसे ही रूढ़ शब्द और क्या कहेंगे? रूढ़ शब्द मूल शब्द होते हैं, इनके सार्थक खंडन नहीं किए जा सकते। और एक या एक से अधिक शब्दों के योग से बने शब्द यौगिक शब्द कहलाते हैं, है ना। रूढ़ शब्द और यौगिक शब्द में क्या अंतर है? इसका इस प्रश्न का उत्तर है ये नंबर 2। आपको ये लिखना है, बुक में से प्रश्न लिखना है और यहाँ उत्तर है। ठीक है, ऐसे शब्द जो वाक्य में प्रयोग किए जाने पर रूप परिवर्तित कर लेते हैं उन्हें विकारी शब्द कहते हैं। और वे शब्द जो वाक्य में प्रयोग किए जाने पर रूप परिवर्तित नहीं करते उन्हें अविकारी शब्द कहते हैं। तो इसका प्रश्न क्या है बुक में? विकारी शब्द और अविकारी शब्द में अंतर स्पष्ट कीजिए। तो इसका उत्तर आपको यहाँ दिया है। ठीक है, तो ये जो भी मैंने आपको यहाँ समझाया है और उत्तर बताए हैं वो आपको क्या करना है? अपनी कॉपी में लिखना है। वीडियो देखकर आपको पहले बुक फिल करना है और फिर आपको क्या करना है? अपनी फेयर कॉपी में भी ये सारे प्रश्नों के उत्तर आपको वीडियो देखकर लिखना है।